अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ने लगी। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है, अगर भारत पाकिस्तान को बना सकता है तो मिटा भी सकता है। भारतीय फौज की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर 2 का इशारा दिया जा रहा है। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भाई मैं याद दिला देना चाहता हूं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की एक एक इंच ज़मीन जो है वो ब्रह्मोस की रेंज में है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन खबर आ रही है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग मजीद नीचे गिर गई है। अगर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मौजूद रहना चाहता है तो दहशतगर्दी की हिमायत रोक दे। पासपोर्ट नीचे होने का मतलब यह है नाज़रीन कि हम लोग फ्रॉडिये हैं, हम लोग बेईमान हैं और हम लोग दुनिया के लिए जहर हैं। एक्चुअली क्या हुआ है कि एक क्रिकेटर्स वाली जो बात है ना, उससे जो है वो पूरे विश्व का माहौल खराब हो गया। पाकिस्तान बॉर्डर की ओर अफगान सेना बढ़ रही है। अफगान सेना के काफिले में सैकड़ों सैनिक मौजूद हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर आर्टिलरी यूनिट की तैनाती भी कर दी है। ये जो अफगानिस्तान का मामला है ये काफी अगली होता जा रहा है। लेकिन ये अफगानिस्तान तो पाकिस्तान का हमेशा से बड़ा दोस्त हुआ करता था, आपको याद है? तो जरा हिमाकत करके तो देखो मुल्ला मुनीर, तुम पहले अफगानिस्तान से निपट लो, उसके बाद फिर जो है वो भारत की तरफ निगाह उठाना। हिस्ट्री उठा के देखो, हीरोज फलाना। मैं कहता पहली बात तो ये ब्रदर बंद करो। पाकिस्तान का एक एक इंच इस वक्त ब्राह्मोस मिसाइल्स के निशाने के ऊपर है और साथ उन्होंने जैसे ही ये जुमला खत्म किया, उन्होंने अगले ही लम्हे इस बात का इजहार किया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो फिर उन्होंने यहां पर पॉज लिया और कहा कि मैं अगली बात नहीं कहना चाहता। तालिबानी वजीर खारजा फिर से भारत रवाना होने जा रहे हैं। वजह क्या है? और इस मर्तबा वजह गुज़श्ता जो 6 रोज़ा दौरा है उससे भी ज्यादा खतरनाक और पाकिस्तान के लिए ज्यादा तशवीशनाक है। अफगानी जो हैं वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, लेकिन वो इंडिया से मोहब्बत क्यों करते हैं? और सेंट्रल एशिया कहाँ खड़ा है? कह रहे हैं किर्गिस्तान गए हुए अजीत दोवल साहब के अफगानिस्तान को कुछ असला किर्गिस्तान से मिल जाए। हम अपनी कौम को गलत टीके लगाते हैं और फिर जब सर पे पड़ती है तो समझ नहीं आता। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन ब्रह्मोस की रेंज में है। जो भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है वो जरूरत आने पर पाकिस्तान को नक्शे से मिटा भी सकता है। ये बताने की हमें जरूरत नहीं कि हमारी क्षमता क्या है। दरअसल रक्षा मंत्री ने ये बात ब्रह्मोस मिसाइल फ्लैग सेरेमनी में कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस दौरान ब्रह्मोस की क्षमता और उसकी विश्वसनीयता पर बात की जा रही थी। उन्होंने कहा कि जब ब्रह्मोस की चर्चा होती है तो सबसे पहले विश्वसनीयता का एहसास होता है। ब्रह्मोस सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि भारत की क्षमता का प्रतीक है। ये मिसाइल भारतीय वायुसेना, नेवी और थल सेना का अभिन्न हथियार है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने अपनी ताकत का प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो चलिए इसी टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भाई मैं याद दिला देना चाहता हूं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन जो है वो ब्रह्मोस की रेंज में है। याद कर ले मुल्ला मुनीर, पिछली बार तो तुमसे जो है वो स्कैल्प मिसाइल ही नहीं झेली गई, हैमर ही नहीं झेली गई, ब्रह्मोस तो बहुत कम चली थी, बैलिस्टिक तो एक भी नहीं चली। इस बार क्या होगा? क्यों? हमारा तेजस 1A पहली उड़ान भर चुका है, कल उसने पहली उड़ान भर ली। उसके साथ में अस्त्रा 2 200 किलोमीटर वाली जो BVR एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, BV राम ने, और उसका भी टेस्ट जो है वो हो चुका है और अब इंटीग्रेशन होने वाला है, इसमें 1A में हो जाएगा। और भी दूसरी मिसाइल्स आ रही हैं, दूसरे सिस्टम्स आ गए हैं। पूरा का पूरा जो है वो आपका सुदर्शन चक्र वाला सिस्टम जो है वो नीचे से लेके ऊपर तक तैयार है। 300 किलोवाट का हमारे पास जो है वो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी तैयार है। तो आप सिंदूर में जो ताकत थी उससे कई गुना बढ़ी हुई ताकत इस समय तैयार है। तो ज़रा हिमाकत करके तो देखो मुल्ला मुनीर,
तुम पहले अफगानिस्तान से निपट लो, उसके बाद फिर जो है वो भारत की तरफ निगाह उठाना, क्योंकि भारत से तो अब ट्रंप बाबू भी जो है वो वापस हिसाब किताब ठीक करना चाहते हैं। हिसाब चुकता तुम्हारा होगा, इसलिए बिल्कुल होशियार रहना मुल्ला मुनीर। लेकिन ये अफगानिस्तान तो पाकिस्तान का हमेशा से बड़ा दोस्त हुआ करता था, आपको याद है? मतलब हम अभी क्या बात करें, हम तो ये बात करते हैं कि जी अभी कुछ अर्सा पहले यूएस विड्रॉल के बाद जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो पाकिस्तान में बड़े उसको अच्छा तरीके से वेलकम किया गया, शादियाने बजे। लेकिन जब आप पीछे भी जाते हैं, यानी उससे भी आप पहले चले जाएं, तो डेकेड्स पुराने, सेंचुरीज तो मुझे नहीं मैं कहूंगी, लेकिन एटलीस्ट डेकेड्स पुराने इतने ताल्लुकात जिसमें बरादराना ताल्लुकात, मुस्लिम उम्मा, तो मुस्लिम उम्मा अब एक दूसरे से ही लड़ रही है। सर ये क्या वजह हुई, क्या हुआ है, वो दुश्मन क्यों बन गए? जी असल में हमारी आदत है, हम खासतौर पे पाकिस्तानियों की, कि हम जो है ना मुस्लिम उम्मा के नाम से अपने आप को बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं, और चूँकि इस्लाम का कीड़ा हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा है और पाकिस्तान की बुनियाद और शनाहत ही चूँकि इस्लाम रखी हुई है, तो इस्लामी उम्मा तो हम हमेशा से कर रहे हैं, जबकि इस्लामी उम्मा नाम की चीज़ का दुनिया में कोई वजूद नहीं है। तो वो जो है बात ये है कि अफ़गानिस्तान भी जो है ना, ये भी हमारा कभी दोस्त मुल्क नहीं रहा, ये भी बात है। तो अफ़गानिस्तान देखें, जब पाकिस्तान बना और 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को वो रुकनीत मिलनी थी, तो उस रुकनीत में तमाम दुनिया में वाहिद मुल्क था अफ़गानिस्तान जिसने पाकिस्तान की मुखालफत की थी। तो इसका मतलब है यानी कि इंडिया जो हमारा, जिससे हम टूटे थे, अलग हुए थे, दुश्मनी थी, इतना खून बहा था, इंडिया ने भी मुखालफत नहीं की थी, वो भी पाकिस्तान को तस्लीम करता था। लेकिन अफ़गानिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी। तो बात ये है कि ये कभी भी पाकिस्तान का जो आप कह सकते हैं कि सगा नहीं रहा, ठीक है। अब मुसीबत ये है कि ये सारा कुछ होते होते जब ये जो अपना सोवियत यूनियन ने मदाखलत की, उनकी वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंटें आ गई लेफ्ट की, और बादशाहत का खात्मा हो गया अफ़गानिस्तान के अंदर, तो वो सारा जो दुनिया सब जानते हैं उस सारे वाक़े को, एक जिहाद शुरू किया गया। तो वहाँ जो है ना पाकिस्तानी जो हैं, देखिए पाकिस्तान जो है ना हमेशा से ही अफ़गानिस्तान को ना, इनका कहीं ना कहीं हमारी इस्टेब्लिशमेंट के दिल के अंदर ये ख्वाहिश रही है कि अफ़गानिस्तान एक इनफॉर्मल पाकिस्तान का सूबे की हैसियत रहे। अफ़गानिस्तान को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हमेशा कमज़ोर सा मुल्क समझती है, वो लैंड लॉक्ड भी है और उसकी बहुत सारी ट्रेड जो है वो पाकिस्तान पे डिपेंड करती है, उसकी सर्वाइवल जो है अफ़गानिस्तान की। तो पाकिस्तानियों ने अपना, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, मिलिट्री जो लीडरशिप थी, उन्होंने अफ़गानियों को अमेरिका की मदद से, असले की भी मदद थी, डॉलरों की भी थी, रियालों की भी, और इन अफ़गानियों को जिहाद की तरफ लगाया।